तो महाराष्ट्र की सियासत में इस वक्त भूचाल आया हुआ है और इस भूचाल से जुड़ी हुई इस वक्त आपको सबसे बड़ी खबर दे देते हैं। देखिए, उद्धव सरकार के खिलाफ 2 दिन के भीतर अविश्वास प्रस्ताव आने वाला है। ये बड़ी जानकारी इस वक्त एबीपी न्यूज आपको दे रहा है कि सिर्फ 2 दिन के भीतर अविश्वास प्रस्ताव आने वाला है। 30 जून को प्रहार पार्टी के 2 विधायक अघाड़ी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव की पेशकश कर सकते हैं। दोनों विधायक अभी शिंदे गुट के साथ गुवाहाटी में मौजूद हैं। तो प्रहार पार्टी के 2 विधायक अघाड़ी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव की पेशकश कर सकते हैं। दोनों विधायक अभी शिंदे गुट के साथ गुवाहाटी में मौजूद हैं। इस खबर पर ज्यादा जानकारी देंगे हमारे सहयोगी अंकित गुप्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं। अंकित, ये बड़ी खबर है, प्रहार पार्टी के 2 विधायक हैं अभी गुवाहाटी में, लेकिन अविश्वास प्रस्ताव लाने जा रहे हैं 2 दिन में। जी बिल्कुल, और जैसी सूत्रों से जानकारी मिली है 30 जून वो तारीख हो सकती है जब ये प्रहार पार्टी की तरफ से अविश्वास प्रस्ताव आ सकता है, क्योंकि सूत्रों ने साफ तौर पर इशारा किया है कि अगले 2 दिन के भीतर ये अविश्वास प्रस्ताव आएगा और संभावना इस बात की है कि 30 जून वो तारीख है जब ये अविश्वास प्रस्ताव आएगा। सूत्र तो ये भी इशारा कर रहे हैं कि राजभवन से मिलने का वक्त भी लेने की तैयारी हो गई है कि अब से जो है कभी भी अगले जो है कुछ घंटों के अंदर कभी भी राजभवन तक चिट्ठी भेज करके वो वक्त मांगा जाएगा, जिसके बाद प्रहार पार्टी के दोनों विधायक अपनी तरफ से अविश्वास प्रस्ताव लाएंगे। एक और बड़ी जानकारी मिल रही है सूत्रों से कि आखिर शिंदे गुट क्यों नहीं, क्योंकि सवाल ये उठ रहा था ना कि शिंदे गुट अलग हुआ है, वो लगातार ये कह रहा है कि हमको जो सरकार से अलग होना है, तो क्या वो अविश्वास प्रस्ताव लाएगा। तो जैसे सूत्र हमको जानकारी दे रहे हैं, शिंदे गुट की तरफ से वो प्रस्ताव अभी इस वजह से नहीं लाया जा रहा है क्योंकि शिंदे गुट अपनी तरफ से कोई भी ये संदेश नहीं देना चाहता कि वो शिवसेना में, यानी कि जो मौजूदा शिवसेना है जिसमें जो तमाम जो 55 जिसके विधायक थे, उसमें पार्टी विरोधी गतिविधि में शामिल है, यानी कि साफ तौर पर पार्टी विरोधी गतिविधि में शामिल होने का आरोप उनके ऊपर ना लगे। इस वजह से यह अविश्वास प्रस्ताव शिंदे गुट की तरफ से नहीं बल्कि प्रहार पार्टी की तरफ से लाया जाएगा, और वो भी अगले 2 दिनों में। इसका मतलब साफ है कि 2 दिनों में अगर अविश्वास प्रस्ताव आता है तो राज्यपाल उस पर जो है अगर फैसला लेते हैं, और सूत्र ये भी इशारा कर रहे हैं कि राज्यपाल अगर फैसला लेते हैं तो वो भी एक तय समय सीमा के भीतर ही ये फ्लोर टेस्ट करवाने का, अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा का निर्देश दे सकते हैं। तो अब हलचल काफी तेज है। देवेंद्र फडणवीस दिल्ली पहुंच चुके हैं और इस वक्त के लिए एबीपी न्यूज पर सबसे बड़ी खबर यही कि अगले 2 दिन के भीतर प्रहार पार्टी के जरिए लाया जा सकता है अविश्वास प्रस्ताव। तो बड़ी जानकारी अंकित दे रहे हैं, यानी मुंबई से लेकर दिल्ली और दिल्ली से लेकर गुवाहाटी सब जगह इस वक्त जो है वो हलचल बढ़ती जा रही है। अंकित, आप हमारे साथ रहिएगा। हम एक और सहयोगी का रुख करना चाहेंगे, हमारे साथ जितेंद्र भी जुड़े हुए हैं लगातार। जितेंद्र, आपसे मैं बात करना चाहती हूँ इस पर, क्योंकि जो जानकारी अंकित दे रहे हैं, मतलब इसका ये हुआ कि 2 दिन में बहुत कुछ साफ होगा, क्योंकि 2 दिन बाद गुवाहाटी में शिंदे गुट के साथ जो 2 विधायक हैं प्रहार पार्टी के, वो अविश्वास प्रस्ताव लाने जा रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल जो है सियासी हलकों में यही चर्चा चल रही है कि जो प्रहार पार्टी है, एक छोटी पार्टी जिसने कि ठाकरे सरकार को समर्थन दिया था, जब ठाकरे सरकार ने विश्वास मत हासिल किया था तो उस वक्त इस पार्टी ने भी समर्थन किया था, और इस पार्टी का एक विधायक जो है ठाकरे सरकार में मंत्री भी है। तो ऐसे में ये इस पार्टी की ओर से खत भेजा जा सकता है राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी को, ये बताते हुए कि हम ठाकरे सरकार से समर्थन वापस ले रहे हैं। और ऐसा इसलिए किया जा रहा है क्योंकि हम पहले ये कह रहे थे कि एकनाथ शिंदे की ओर से भी खत लिखा जा सकता है, लेकिन एकनाथ शिंदे फिलहाल उनका खेमा बच रहा है एक लीगल कारण से कि कल को अगर वो खत भेजते हैं तो उद्धव ठाकरे के खेमे की ओर से यह आरोप लगाया जा सकता है कि इन्होंने पार्टी विरोधी गतिविधि की है, और उस कानूनी दांव से बचने के लिए अब एक छोटी पार्टी के जरिए इस तरह का खत राज्यपाल के पास भिजवाया जा सकता है कि हम सरकार से अपना समर्थन वापस ले रहे हैं। और अगर ये खत मिलता है तो उसके बाद आगे की प्रक्रिया ये होगी कि आगे राज्यपाल जो है उद्धव ठाकरे को खत लिखेंगे और उनको कहेंगे कि मेरी जानकारी में ऐसा आया है कि आपकी सरकार के पास बहुमत नहीं है, आप फ्लोर टेस्ट के लिए जाइए, विधानसभा में बहुमत हासिल करके दिखाइए। तो अब इसी का इंतजार है कि वो खत कब यहां राजभवन में पहुंचता है और उसके बाद यहां पर हलचल शुरू हो जाएगी। जितेंद्र, इसका मतलब देखिए, एकनाथ शिंदे यहां पर बहुत समझदारी से काम ले रहे हैं। उनके खिलाफ, उनके विधायकों के खिलाफ कोई किसी तरीके की कार्रवाई ना हो, वो कोई ऐसा कदम ना उठाए, फूक फूक कर इसलिए कदम रखा जा रहा है। लेकिन अगर ये दोनों जो विधायक हैं वो क्योंकि मौजूद तो गुवाहाटी में ही है, शिंदे गुट के साथ हैं, तो यानी ये उसी रणनीति का हिस्सा है जो एकनाथ शिंदे गुट की तरफ से तैयार की जा रही है।
जी हाँ, बिल्कुल जाहिर तौर पर ये उसी रणनीति का हिस्सा है और मैं आपको बता दूं कि वहां पर लगातार कानूनी राय भी ली जा रही है। जैसे कि हमारे सहयोगी सूरज ओझा ने भी जानकारी दी थी कि उस होटल में वकीलों का आना जाना भी लगातार लगा हुआ है और एक एक कदम जो है वो कानूनी राय लेते हुए बनाया जा रहा है, ताकि कल को जो है किसी तरह की अड़चन जब बहुमत हासिल करने का वक्त आएगा, जब बहुमत साबित करने का वक्त आएगा, तो ऐसी स्थिति में कहीं कोई गड़बड़ी ना हो। और ये तमाम विधायक जो है, ये दोनों ही विधायक ये उसी रणनीति के हिस्से के तहत ही वहां पर गुवाहाटी गए हैं और अब इंतजार हो रहा है राज्यपाल के पास उनकी चिट्ठी के पहुंचने का। और ये चिट्ठी आते ही, जैसा कि मैंने बताया, कि राजभवन से हरकत शुरू हो जाएगी और इसके बाद हम उम्मीद कर सकते हैं कि अगले 2 से 3 दिनों में महाराष्ट्र से बड़ी खबर आएगी, एक बड़ा घटनाक्रम राजनीतिक शुरू हो जाएगा। बाबा बाबा कोरिया सिटी जानी ना। कोरिया सिटी कोरिया सिटी कहाँ पे है? शहर अंग्रेजी लगे हैं। कोरिया सिटी वो बहुत दूर है। कोरिया सिटी दुनिया को बोलना नहीं, कुछ लोग बड़े होते हैं। कोरिया सिटी कहाँ है? प्रोफेसर साहब को पता होगा। हो, ये छोटा वाला ग्लोब लगता है और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम हो। हाय, बाबा ने भेजा है। कम हियर। कोरिया सिटी कोरिया सिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? दैट्स व्हाट ब्रॉट यू हियर, जो तुम्हें यहाँ तक ले आया। क्यूरियोसिटी एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।